हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ट्रिक के द्वारा कैसे हम नेम रिएक्शन को करें। ट्रिक्स के द्वारा ऐसी ट्रिक्स लगाएं जो हमारी नेम रिएक्शन आसानी से हो जाए। ठीक है ना? इसमें जो हमारी पहली रिएक्शन होगी वो होगी एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। इसकी ट्रिक क्या होगी ये हम आपको बताएंगे। पहले शुरू में आप ये जानेंगे कि एल्डोल जो संघनन अभिक्रिया होती है वो किस में होती है। तो ये होती है कि ऐसे एल्डिहाइड से एल्डिहाइड एल्डिहाइड या कीटोन में जिनमें जिनमें क्या होता है एल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है ना, इनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये क्या करते हैं, दोनों जो डाइल्यूट होता है हमारा डाइल्यूट क्षार बेस पे, जैसे हमारा KOH हो, ठीक है ना, NaOH हो, NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ये बीटा हाइड्रो, देखो ये चीज याद रखनी, बीटा एल्डोल एल्डोल अगर कीटोन है तो यह कीटोन कीटोन। ठीक है ना, इसकी जो हम ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक क्या बता रहे हैं, ट्रिक यही बता रहे हैं कि जो एल्डोल है ना, एल्डोल एल्डोल ए से शुरू होता है तो यहाँ एल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है ना, एल्डोल और एल्फा। ठीक है ना, इससे ये आपने दिमाग में रखना है कि एल्डोल मतलब एल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, पहली ट्रिक तो ये होगी एल एल्डोल एल्फा हाइड्रोजन और एल्डिहाइड कीटोन तो आप जानते ही है ना। दूसरी ट्रिक ये ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं साथ साथ हम के निजारो भी पढ़ते हैं, इसी के साथ साथ हम के निजारो भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके निजारों में हम लेते हैं कंसंट्रेट बेस। तो इसका मतलब एल्डोल में क्या लेंगे, डाइल्यूट। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। एल्डोल संघनन की ट्रिक जो है, पहले तो इसमें क्या होता है, एल्फा एल्डोल एल्डोल मैंने एल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें एल्फा हाइड्रोजन होता है, इसमें एल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन नहीं होता। दोनों साथ साथ पढ़ने में फायदा है। ठीक है, केनिजारो और एल्डोल को साथ साथ पढ़ने में फायदा है, क्योंकि केनिजारो कहाँ से शुरू होता है, शुरू केनिजारो केनिजारो माने कंसंट्रेट, यहाँ से आपने लगाना है कंसंट्रेट। केनिजारो में हम कंसंट्रेट बेस लेते हैं और जो एल्डोल में लेते हैं हम डाइल्यूट। ठीक है, तो एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो केनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ये इसकी ट्रिक है। ठीक है ना, तो जैसे देखो इसमें हम क्या करते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु लेते हैं, दो मॉलिक्यूल यहाँ पे लेंगे ना, दो अणु। ठीक है, दो अणु लेंगे, तो वो दो अणु कैसे लेंगे, जैसे हमारा ये है CH3 और CHO है ना हमारा, तो C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा एक एल्डिहाइड हो गया, और ये एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल को कहते हैं, इथेनॉल कह सकते हैं। ठीक है, IUPAC में कॉमन नेम भी पता होना चाहिए और IUPAC नेम भी पता।
और दूसरे को हम इस तरीके से लिखेंगे कि इसके 2 हाइड्रोजन तो हम इस तरफ लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन के साथ लिखेंगे। ये हाइड्रोजन देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन पे क्या हो जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ से प्लस के इससे अटैच हो जाता है। ठीक है? तो जो हमारी आगे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हम लेंगे डाइल्यूट NaOH। ठीक है? ये याद रखना है आपने, डाइल्यूट NaOH। और देखो देखो क्या होगा, ये CH3 तो वैसे ही रहेगा, ठीक? और ये CH पे हमारा क्या हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा। CH पे क्या हो जाएगा, OH। और आगे हमारा ये क्या बचेगा, CH2 और यहाँ हमने पूरा नहीं लिखा, CHO। तो ये CH2 CHO। अब देखिए एल्डोल में क्या है, एल्डिहाइड भी है, यहाँ से भी आप समझ रहे हैं ना, और एल्कोहल भी है। ठीक है, दोनों ग्रुप हैं। एल्डोल, ये ऑल भी है और एल्डिहाइड भी है, ये भी ट्रिक है, एल्डोल की ट्रिक है, एल्डोल की। तो एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी। जैसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहते हैं ना, रिडॉक्स रिएक्शन जो कहते हैं, इसमें भी जैसे हमने 11th में पढ़ाया था, रिडॉक्स जो रिएक्शन होती हैं, रिडॉक्स जो होती हैं, वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है ना। जैसे इसमें होता है रिडक्शन, रिडक्शन ऐसी क्रियाएं जिनमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बताया था ना। तो ऐसे एल्डोल में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप भी उसी कंपाउंड पे है, और ऑल OH ग्रुप इसी पे है। मतलब भले ही यहाँ पे क्या होगा, जब बड़ा ग्रुप आएगा तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, प्रतिस्थापी हो जाएगा ना, ये OH हाइड्रोक्सी हो जाएगा, जो हमने यहाँ लिखा है बीटा हाइड्रोक्सी। देखो जिस, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्फा कार्बन, ये एल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ठीक है ना, ये गामा कार्बन, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोक्सी कहा ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल या कीटोल देते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी है ना। पहले इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो 1 2 3 4। तो IUPAC नेम में इसका हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा, IUPAC में हो जाएगा एच को, ठीक है। ये देखो 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, देखो 4 कार्बन है, ब्यूटेन, ब्यूटेन धन अल, ब्यूटेनल, ब्यूटे ई हट जाएगा ना, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। लेकिन यहाँ तक तो ये सिर्फ एल्डोल रिएक्शन हुई है, एल्डोल रिएक्शन हुई। अगर आपको सिर्फ एल्डोल रिएक्शन पूछी जाए तो ये यहाँ तक तो एल्डोल हुआ है, ठीक है, ये यहाँ तक एल्डोल रिएक्शन। लेकिन जब एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे तो कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल निकलता है ना, तो फिर कंडेंसेशन आगे होती है। ये एल्डोल है, यहाँ तक ये क्या है, एल्डोल। और जो कंडेंसेशन, देखो दो तरीके, ये रिएक्शन कभी ऐसी पूछी जा सकती है ना कि एल्डोल अभिक्रिया क्या है, और एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या होगा, ये हमारा जो कंपाउंड है CH3 CHOH और यहाँ CH2 और CHO, ठीक है। तो ये कंपाउंड है, आप इसको गर्म करेंगे ना, जब गर्म करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा एक ये OH और यहाँ से एक H निकल जाएगा, ठीक है। तो ये गर्म कर रहे हैं, यहाँ हम करेंगे माइनस, करेंगे -H2, तो ये H2 निकल जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, यहाँ से भी टूटा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, ठीक है।
तो इस ये होगा कंडेंसेशन जहाँ। तो ये जो कार्बन एंडिंग ग्रुप वाला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बन एंडिंग वाला होता है, तो उसका तो नंबर 1 होता है। ये 2 नंबर हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है? अब देखो 2 पे हमारा क्या है, जब 2 और 3 पे बीच ये डबल बॉन्ड होता है तो 2 को माना जाता है। ब्यूट 2 इन 1 अल या इनल भी बोल सकते हैं। ये हमारे हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1 अल या इनल भी बोल सकते हैं आप इसको। तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो हमारे यहाँ पे है, और इसकी जो हमने ट्रिक आपको बताई है, तो ट्रिक के अनुसार हमने बताया है कि क्या होगा, कि ट्रिक यही बताई है कि इसमें क्या होता है, ये ट्रिक्स इसमें बताई है कि एल्डोल एल्डोल का ए है और इससे हमारा क्या है, एल्फा हाइड्रो, ठीक है? दूसरा हमने इसमें कहा कि जो बेस होगा वो क्या होगा, डाइल्यूट तनु होगा, क्योंकि केनिजारो में कंसंट्रेट होता है, तो इसमें क्या होता है, डाइल्यूट होता है। केनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि कीटोन में तो होता है, ठीक है? एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो केनिजारो अभिक्रिया देते हैं, ठीक है? तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ जो बेस है वो कंसंट्रेट है, तो यहाँ डाइल्यूट है। तो ये इसकी ट्रिक है। फिर ये है देखो, एल्डोल कंडेंसेशन हम डायरेक्ट बोलते हैं। अगर हम एल्डोल रिएक्शन कहेंगे, एल्डोल अभिक्रिया, तो एल्डोल अभिक्रिया तो यहाँ पे हो जाएगी समाप्त। और कंडेंसेशन में जब इससे क्या होगा, जब इससे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, गर्म करेंगे ना, मॉलिक्यूल निकलेगा, तो कंडेंसेशन। तो इस प्रकार से ये एल्डोल संघनन की जो हम ट्रिक थी यहाँ पे, और आपने इस रिएक्शन को अगर अच्छी तरह समझ लिया है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।